Ali Mudad, Arkan Youth and Sports Board for India presents Let's Talk with Sports, and today we have Mr. Sanil Shetty. On behalf of the entire board, we welcome you. He's a Commonwealth gold medalist, national champion, and medalist at South Asian Games. क्या आप हमारी जमात को बता सकते हैं कि आपकी जर्नी के बारे में? तो जब मैं 8 साल का था तब मैंने अपने भाई को देखा था जो कि एक टूर्नामेंट में बड़ा सा ट्रॉफ़ी लाया था। तो वो देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और मुझे भी खेलना था, पर ड्यू टू माय हेल्थ कंडीशन मुझे परमिशन नहीं था, क्योंकि व्हेन आई वाज बॉर्न विद अ होल इन माय हार्ट। तो ट्रीटमेंट चलता था। फिर एट द एज ऑफ 8 आई गॉट रिकवर्ड। देन आई स्टार्टेड विद जिम्नास्टिक एथलेटिक्स बिकॉज टू इंक्रीज़ माई एंड्योरेंस स्टेमिना। उसके बाद मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 8-9। तो उसके बाद 2 साल में मैंने अपना पहला टाइटल जीता। तो मुझे काफ़ी ये था कि मुझे इसमें अपना करियर बनाना है। तो उसके बाद मेरा ऐसे जर्नी स्टार्ट हुआ टेबल टेनिस में। तो आपको कब और कैसे पता चला कि आपको टेबल टेनिस प्रोफेशनली खेलना है? वही जब मैंने फर्स्ट टाइटल जीता तो उसके बाद मुझे ये था कि मतलब मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। तो एट द एज ऑफ 12 आई वन द फर्स्ट नेशनल टाइटल। तो उसके बाद कंटिन्यूटी में मैंने जूनियर्स जीता, फिर सीनियर्स जीता, फिर इंटरनेशनल मेडल जीते। तो मुझे ये था कि मुझे इसमें ही अपना करियर बनाना है। और आप हमारी जमात के यूथ को बता सकते हो कि आपने कहाँ कौन से टूर्नामेंट्स में आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया? तो मैंने इंडिया के लिए आई थिंक मोर देन 100-120 टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किए इंडिया के लिए, हर एज कैटेगरी में काउंट किया तो। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आई स्टार्टेड माय फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड। तो तब से अभी तक मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। तो काफ़ी लंबा जर्नी था और काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ इंडिया के लिए। और इतने सारे टूर्नामेंट्स में से इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस में से आपका सबसे बेस्ट मोमेंट, बेस्ट मैच कौन सा था? मतलब जब भी मैं कोई भी टूर्नामेंट जीतता हूँ बेस्ट मोमेंट ही होता है। पर सबसे बेस्ट मेरे लिए है जो कि है नेशनल चैम्पियनशिप, जो सीनियर्स में जीता था मैं, क्योंकि वो 13 साल बाद कोई महाराष्ट्र से जीता था। तो बहुत बड़ी बात थी कमलेश मेहता के बाद, जो कि काफ़ी नोन प्लेयर है। और उसके बाद जो और एक है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, क्योंकि वो एक ऐसा है कि जब आप पोडियम पे रहते हो, नेशनल एंथम बजता है, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। आपके कोच उनका क्या इम्पोर्टेंस था आपकी लाइफ में और टेबल टेनिस जर्नी में? और आप क्या जमात को ये बता सकते हो कि ऐसा कोई इंस्टेंस जहाँ पे उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? ज़रूर। जैसे कोच एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्पोर्ट्स करियर में, क्योंकि जब मैं छोटा था आपको एक कोच ही होता है जो आपको एक डायरेक्शन दिखाता है। तो जैसे मेरे जो सर थे जिन्होंने मुझे टेबल टेनिस सिखाया, दीपक मनी सर, वो पूरे दिन मेरे साथ रहते थे, वही मेरे साथ ट्रेन करते थे मुझे, मतलब पूरा डिसिप्लिन सब सिखाते थे, मतलब कैसे होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं जाके आप जब काफ़ी सालों बाद वो आप फॉलो करते करते आप इतना ये हो जाते हो कि आप हर चीज़ पे सिस्टमेटिक हो जाते हो। तो मुझे ऐसे लगता है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्पोर्ट्स करियर में। और प्लस ऐसे काफ़ी इंस्टेंट होते हैं जहाँ पे आप मैच खेल रहे हो और आपको काफ़ी बार आपको समझ नहीं आता जब आप खेलते हो। तो एक कोच ही होता है जो आपको बाहर से समझा सकता है कि आप क्या गलती कर रहे हो और आपको क्या खेलना है। तो मुझे लगता है कोच एक मेन रोल है आपके जर्नी में। और स्पोर्ट्समैन का लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इतने सारे इंजरीज होते हैं, इतने सारे पता नहीं कब क्या हो जाए। सो आपके साथ ऐसा कभी कुछ इंजरी हुआ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते कि आपने कैसे रिकवर किया, और ऐसा यूथ को समझाओ कि कैसे आप कम बैक कर सकते हो इवन आफ्टर अ बिग इंजरी? मेरे लाइफ में मुझे कोई बिग इंजरी नहीं हुई है, पर 2019 में शोल्डर इंजरी हुई थी जो काफ़ी टाइम तक था, मतलब 6 to 7 मंथ्स। तो उससे मैंने मतलब अपना वर्ल्ड रैंकिंग लूज़ किया, फिर काफ़ी ब्रेक हो गया इंटरनेशनल सर्किट में। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि प्लेयर लोग जो खेल रहे हैं कि अगर छोटी भी पेन है, कुछ भी है, उसको ट्रीटमेंट कराओ, मतलब उसको इजीली मत लो, लाइटली मत लो कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक्सट्रीम हो जाता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सीवियर इंजरी हो जाता है।
तो उससे आपका करियर का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप इंजर्ड हो रहे हो या आपको फील आता है तो अब ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जैसे फिर उसके बाद जब मेरा जो 8 महीना जो रिकवरी में चला गया तो उससे क्या हुआ कि मेरा वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी इफ़ेक्ट आ गया। तो अभी जो नया सिस्टम है उसमें मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है वापस कम बैक करने में। इतने सालों से आप खेल रहे हो, ऑलमोस्ट मोर देन 20-25 ईयर्स, तो कितनी सारी सैक्रिफाइसेस या क्या क्या सैक्रिफाइसेस आपने दौरान की है? सैक्रिफाइस तो काफ़ी की है। जैसे पहले होता है जो फैमिली से दूर रहना पड़ता है काफ़ी टाइम, फिर होता है आपका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सब चला जाता है, फिर उसके बाद काफ़ी आपको जो सारी काफ़ी चीज़ें पसंद होती है फिर उसको भी छोड़ना पड़ता है। पर ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए कर रहे हो जो आपको ज़्यादा पसंद है। जैसे कि टेबल टेनिस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं कर भी पाता हूँ क्योंकि मुझे टेबल टेनिस मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो काफ़ी करना पड़ता है पर एंड ऑफ द डे वो इट डिज़र्व्स। स्पोर्ट्स खेलने की वजह से आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आया है या पॉजिटिव इफेक्ट किया है आपकी लाइफ में? स्पोर्ट्स ने एक चीज़ सिखाया है कि डिफीट को कैसे लेना चाहिए। जो नॉर्मल लाइफ में होता है, काफ़ी बार होता है अप एंड डाउन्स, तो स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है कि आपको विन पे भी कैसे रहना है और जब आप हारते हो तभी भी आपको कैसे वो लेना है, वो सब सिखा देता है। तो लाइफ में ये काफ़ी सीखा हूँ मैं कि मतलब हार के भी मतलब कैसे हैप्पी रहना है, ये वाला चीज़। हमारे जमात के यूथ जो प्रोफेशनली टेबल टेनिस परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस है आपके लिए? ज़रूर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ रिज़ल्ट एक बहुत स्लो प्रोसेस है, तो आप मेहनत करते जाइए। आपको पता नहीं आपको रिज़ल्ट कभी जल्दी आ सकता है, कभी लेट आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो उसके चक्कर में आप क्विट मत करो, आप ट्रेनिंग करते रहो, मेहनत करते रहो, रिज़ल्ट पक्का मिलेगा आपको। Now we have questions from the youth of our Jamaat who are very keen and curious to play table tennis. So they have questions from all over India for Mr. Sanil. So we'll just get right to it. My name is Arkesh Momin. I am from North Mumbai and my question to Sanil sir is what motivated you to pick up table tennis as your profession and what inspires you to keep going? Well, I think I started table tennis because it's in my blood. My father used to play, my brother used to play. So like I told you, because of my brother who brought a big trophy in one tournament, I was inspired by him and I wanted to play this sports. And till now, like my dream is to play Olympics. So it's still pending, so I'm still working hard on it. Hi, my name is Yan Badimwala and I want to ask a question to Sunil Shetty sir. What is his mindset before a big game and which tournament I should play? I think before every match, I always think positive. Like I always analyze the opponent's match before every tournament with whom I'm playing, and if he wants to play and he needs to play he must start with the local tournament where he can win some matches and he gets confidence, because sports is all about confidence. If you gain it, you achieve it. Hello everyone, my name is Yan Charania and I am from Goa. My question is, how did winning a gold at the Commonwealth Games feel like? And what were the factors which helped you the most? My second question is, what are your 3 golden advices you would like to give youngsters who want to pursue the career in table tennis? It's an amazing feeling to win a gold at Commonwealth Games because it's everyone's dream. I always dreamed about winning a gold at Commonwealth, and it happened in 2018. So I always whenever somebody asks me your best memory, it's national champion or Commonwealth Games gold. So before this Commonwealth Games, so I always had a plan to which tournament I need to play and which training center I need to train. So I had a good coach that time, foreign coach Massimo, who helped me with this. Which tournament he used to select tournaments for me, and after playing lot of tournaments, I got lot of confidence winning top players. So which helped me to win and gold at Commonwealth and also play good at doubles in Commonwealth Games and win bronze. Yani Madan. My name is Arsh Pirani. I am from Northern Saurashtra.
My question for Sanil sir is, while playing a game of any sports or while practicing it, what's more important, attitude or technique? And how does it feel to be an icon all over India? I think both is important, but according to me, technique is more important because without technique, it's very hard to survive at a top level. But yes, you also need a attitude because your body language, you can play a lot of matches, you can convert a lot of matches. So I feel both plays an important role, but for me, technique is more important. And how does it feel to be an icon all over India? It's an amazing feeling, like people look after you and you always want to give your best and you want them to learn from you, so it's always a good feeling for me. मेरा नाम एलिन है और मैं लॉकडाउन के पहले रेगुलर टेबल टेनिस प्रैक्टिस करने जाता था, पर लॉकडाउन की वजह से मेरी कोचिंग छूट गई। तो ऐसी कोई ड्रिल्स या एक्सरसाइजेस है जिससे मैं घर पर कर सकूं और मेरी गेम और फिटनेस दोनों इम्प्रूव हो? I think this question many people asked me during pandemic, so I just advised them, and what I did during pandemic, it was a lot of shadow practice in front of mirrors and lot of exercise which is related to sports, like for table tennis it was core, legs. So if different sports, there is different body parts which you need to work. So yeah, you can go to some YouTube channels where you can do home workout. But if he's a table tennis player, then he can do lot of shadow practice in front of the mirror. Hello everyone, I'm Rania Vasaya. I love playing table tennis. Can you please tell us what is the scope for table tennis in India, especially in Hyderabad? And how many hours practice is needed to become a top player? So I think the level of table tennis is increasing in India year by year. So and also the level of Hyderabad, like Snehit, who played the semis in senior nationals and last year national champion. So the level of the players are increasing and also they are performing at the international level also. So I think the main thing which players need to work is like their mindset. Now the player from India are thinking to match the level of the international player, which before it was not there. So I think this is a good sign, and also with this lot of players are coming up, the youngsters from all over India, Hyderabad, they are doing really good. Hi, my name is Deena Rangara. I'm from North Mumbai. My question to Sanil sir is that what are your long-term and your short-term goals that you would like to accomplish in your career? So for now, my short-term goal is to play 2022 Commonwealth Games, and my long-term goal is to play Olympics at 2024. We are very fortunate, the entire Arkan Youth and Sports Board for India, that you are here with us today. And on behalf of the Jamaat, we sincerely thank you for being here.